ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन जब तक तद्रूप है। देखो, मन का ये स्वभाव होता है, जिससे जुड़ता है तद्रूप होकर के जुड़ता है। जैसे आपके अंदर क्रोध आया तो क्रोध से मन तद्रूप जब होता है ना, तो शरीर की चेष्टा दूसरी तरह की होती है। शरीर का रंग, उस समय चेहरे, आँखें, ये कैसी दिखती हैं? क्रोध के तद्रूप हो जाता है मन। तो जब मन क्रोध के तद्रूप होता तो शरीर भी वैसा ही दिखने लगता है। और वो क्रोध वाला और बोलने वाला वो सीन अगर पोज ले लिया जाए तो जो बोल रहा है, जिसने बोला है क्रोध में आकर, उसको ही वो अच्छा नहीं लगता है कि जो उसने क्रोध में बोला। ये मन जिससे जुड़ता है तद्रूप होकर के जुड़ जाता है। जैसे कामी, जिसको काम सताता है, उसका रूप आकार कैसा होता है, उसके वही वाले बेहुदा पोज अगर ले लिए जाएं, उसी को बाद में कुछ समय के बाद दिखाए जाएं, जब उसी के बच्चे आदि हो जाएं, तो लगेगा ये बहुत गलत किया। ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। तो मन की तद्रूपता, इसी प्रकार वैराग, ज्ञान, वैराग, भक्ति, इसमें भी मन तद्रूप हो जाता है। मन जिससे जुड़ता है वो वैसा ही हो जाता है। इसलिए भगवान से यदि मन जुड़ेगा तो भगवान हो जाएगा, देह से जुड़ेगा तो देह बन जाएगा, मन से जुड़ेगा तो संकल्प विकल्पात्मक हो जाएगा। जब मन, ये मन जब अपने आप में होता है तो कैसा होता है? संकल्प विकल्पात्मक मनः। मन संकल्प विकल्पात्मक है। और इसी प्रकार से बुद्धि से जुड़ता है तो निश्चयात्मिका बन जाता है, तद्रूप हो जाता है। जिससे जुड़े, इसलिए उसमें कहते हैं, गाना गाते वो उद्धव के विषय में, उद्धव मन न भये 10-20, सूरदास जी गाए जाते। एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उद्धव जी ने ईश्वर उपासना का वर्णन किया। गोपियों के सम्मुख कौन सा ईश्वर? जो सबका अंतर्यामी है, निर्गुण निराकार है। गोपियों ने कहा मन एक है, वो तद्रूप हो जाता है। वो मन श्री कृष्ण की भक्ति में तद्रूप हो चुका है। तुम्हारी ये आराधना कौन करे? हाँ, ये दंडाधारी, ये दंड आधार और ये कंथा कौपीन आदि आच्छादनम, कंथा कौपीन आच्छादनम, कौपीन है, कमंडलू है, दंड है, ये चीज़ें सन्यासी को ग्रहण करनी चाहिए। और पर इसके अलावा सबका त्याग होता है सन्यास में। निर्गुण निराकार की उपासना सन्यास मार्ग से होती है। हाँ, तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छतो। इस चैतन्य सत्ता रूप आत्मा को जानने के लिए गुरु के पास जाए। और त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्वकर्मणम। त्वम पदार्थ आत्मा का विवेक करने के लिए समस्त कर्मों से, घर गृहस्थी से संन्यास अर्थात त्याग कर लिया जाता है इसका। क्योंकि बहुत सारे घर गृहस्थी के काम और धनपति स्त्री आदि के संग्रह पूर्वक वैराग मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। इसलिए इनका त्याग कर देना उचित कहा गया है। पर जिम्मेदारी निभा करके, मझधार में छोड़ करके ना ही आए तो अच्छा है।
और बाकी जिनका प्रारब्धिक मझधार में छूटने का उनको कौन बचावे। तो पर पूरा काम करके तब आना चाहिए, या फिर घर गृहस्थी में प्रवृत्त ना हो, शुरुआत में ही संन्यास मार्ग में आ जावे और बहुत अधिक कर्मों को ना करके परमात्म चिंतन संबंधी कर्मों को हमेशा करता रहे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मन तद्रूप हो जाता है। इसलिए मन कहाँ तद्रूप है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता, आत्मपद का बोध होगा तो मन क्या होगा, आत्मसंस्था मना करता है, अर्थात मन आत्माकार हो जाएगा, हाँ, आत्मस्वरूप हो जाएगा मन। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे राम जी, भोगों में मन तब तद्रूप है, तब तक संसार समुद्र में ये जीव बहा चला जाता है। जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन रचा पचा है, तद्रूप है, तब तक संसार समुद्र में जीव बहे जाएंगे, बहते चले जा रहे हैं। तब तक राम जी इस संसार में बहोगे जब तक कि मन भोगों में तद्रूप है, जब तक कि आत्मा को जाना नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जैसे आकाश, और फिर क्या होगा जब संसार का ये हालत क्या है, आत्मा को नहीं जानोगे, भोगों में मन तद्रूप है, तब तक संसार समुद्र में बहे जाओगे और दुख का अंत ना आवेगा। ये भी है, दुखों का अंत नहीं आता। हे राम जी, जैसे आकाश में धूल भासती है, परंतु आकाश को धूल का संबंध नहीं है। आकाश में धूल भासती है, ऐसा लगता सारा आकाश धूल से भर गया। कहते हैं कि उस धूल का आकाश से कोई संबंध नहीं, थोड़ी देर बाद हवा रुकेगी और वो धूल नीचे जमीन पे आ जाएगी, आकाश फिर निर्मल दिखेगा। आकाश धूल को पकड़ता नहीं, धूल आकाश में जाती है पर आकाश को ढक नहीं पाती है, स्वयं जमीन पर आकर के रुक जाती है, फिर निर्मल आकाश दिखने लगता है। जैसे जल में कमल भासता है, परंतु राम जी जल से स्पर्श नहीं करता वो कमल, सदा निर्लेप रहता है, तैसे ही आत्मा देह से मिश्रित भासता है। देह से जुड़ा आत्मा देह के आकार जैसा होकर के भासता है। किसी का कैसे, ये कैसे कह दिया, या ऐसे कह दिया जैसे मिट्टी घड़े से जुड़कर घड़े के आकार वाली होकर के दिखती है। जैसे कोई आभूषण सोने से जुड़कर के जैसे सोना आभूषण से जुड़ करके आभूषण जैसा होकर के सोना दिख रहा है, पर देखने वाले, पहनने वाले, इस्तेमाल करने वाले आभूषण का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सोना है ये बात ना कह के ये कुंडल है, नथनी है, झुमका आदि ये आभूषण नाम, कंगन है ऐसा नाम लेंगे, सोना है ये नाम नहीं लेते हैं। अब वो जो आभूषण है वो है क्या, सच्चे अर्थों में सोना ही है, पर ये रहस्य हमारी ये काल्पनिक जो ये सोच है, सोने को ही कंगन बोल देना, कुंडल बोल देना, हाँ, सच्चे अर्थों में कुंडल, कंगन आदि ये तो सोने में परिकल्पना भर हैं। जैसे ऐसे ही जैसे आकाश बादलों से जुड़ता है, पानी में भी आकाश की छाया पड़ती है, आकाश घड़े में भी पड़ता है तो घड़ाकाश कहलाता है, घड़े से जुड़ गया आकाश बोला। ऐसे ही आत्मा घड़े से जुड़कर का आकाश क्या बोला जाता है, घटाकाश। और ये आकाश घड़ी भर में है, और घड़ा रखा है जिस कमरे में उसमें भी तो आकाश है ना, और जो मकान बना है तुम्हारा जिस आकाश में वो भी तो महाकाश ही तो है। सारा नगर जहाँ पर खाली जगह में बना हुआ वो महाकाश ही तो है, महाकाश ही तुम्हारे कमरे का आकाश बना हुआ है, घड़े के अंदर खाली जगह का आकाश बना हुआ है। जैसे ऐसे ही ये 3.5 हाथ का जो ये पिंडाकार शरीर है,
इसमें चैतन्याकाश, जैसे आकाश शून्य रूप है, पर जिसकी बात कर रहे हैं वो आत्मा तो चैतन्याकाश है। ये शून्य आकाश है, वो चैतन्य आकाश है। चैतन्याकाश ये शरीर में हर जगह है, पर जहाँ बुद्धि है वहाँ अभिव्यक्ति हो रही है। अविभक्तम च भूतेषु, ये जो विभक्त रूप हम त्वम आदि जो ये है ना शरीर, इनमें अविभक्त आत्मा विद्यमान है, ऐसा कहा। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा देह से मिश्रित भासता है, जैसे घड़ा से जुड़ा हुआ आकाश भासता है, ऐसे आत्मा देह से मिश्रित भासता है, देह से जुड़ा हुआ। बल्कि आत्मा देहाभिमान से रहित है, देह भाव उसमें नहीं है, परंतु देह से आत्मा का कुछ भी स्पर्श नहीं है, सदा विलक्षण रहता है। जैसे सुवर्ण कीच और मल से अलेप रहता है। सोना कीच हो, गंदगी हो, उसमें पड़ा हो तो सोने का क्या बिगड़ेगा, सोना तो बिगड़ता ही नहीं। और मल में गिर जाए तो भी सोने की पवित्रता बाधित नहीं है, सोने के सुवर्णत्वपने में कोई परिवर्तन नहीं आता। हे राम जी, देह तो जड़ है और आत्मा उससे भिन्न चेतन है। सुख दुख का अभिमान आत्मा में भासता है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं शब्द का अर्थ आत्मा है। ऐसा लगता मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, पर सच्ची बात ये नहीं। सच्ची बात ये है, देह के अंदर विद्यमान जो मन है, मन से जब चैतन्य सत्ता आत्मा जुड़ता है तो मन ही सुखी होता है। तो कहता मैं सुखी हूँ, चूंकि मन पर साक्षी आत्मा की दृष्टि है। जैसे तुम्हारी शीशे पर दृष्टि हो तो शीशे में जो तुम्हारा प्रतिबिंब है वो तुम्हारी मैं लगती है तुम्हें। ऐसे ही ये जो 3.5 हाथ के शरीर में जो मन है, इस मन पर साक्षी आत्मा जब प्रतिफलित होता है, प्रतिबिंबित होता है, तब ये साक्षी आत्मा मनरूप होकर के परिच्छिन्न व्यक्तित्वपने से जीव भाव से ग्रसित हो जाता है। और जीव भाव से जब ग्रसित हो जाता है साक्षी आत्मा, जीवपने से जुड़ जाता है, जीवपने से संसर्गवान हो जाता है जब चैतन्य सत्ता आत्मा, तब जीव रूप जो ये मन है अनुकूल परिस्थिति में सुखी होता है, तब कहता मैं सुखी हूँ। और प्रतिकूल परिस्थिति में चित्त की वृत्ति दुखी होती है, तब मन बोलता मैं दुखी हूँ। तो सुख और दुख आत्मा में नहीं, मन में ही हैं। भूख और प्यास आत्मा में नहीं, प्राणों में ही है। जन्म मरण अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु, ये 6 चीज़ें आत्मा में नहीं, शरीर में ही हैं। मैंने किया मैं भोगूंगा, और अभी सब कुछ जान रहे सो जाएंगे, तो कुछ ना जानना जानना और कुछ ना जानना। और ये जो जीव भाव है, ये जीव भाव आत्मा में नहीं, पर आत्मा जीव बुद्धि से जुड़ करके, सोने जागने वाली चेतना से जुड़ करके परिच्छिन्न भाव को, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप भाव को, उस भाव में, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप भाव में तब्दील हो जाता है, दिखने लगता है ना होने पर भी, क्योंकि जुड़ा जो है इससे। इसलिए कहा देह जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है, और सुख दुख ये मन में होते हैं। सुख दुख का अभिमान मन में है, आत्मा में ये भासता भर रही है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी। आत्मा में लगता ही आत्मा तुम्हारा सुखी होता है और ना ही दुखी होता है। ये मन ही सुखी भी होता है और दुखी भी होता है। तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम साक्षी आत्मा हो, ऐसा धारण करना चाहिए। वह ब्रह्ममात्र असत्य रूप है। क्या? ये मन ब्रह्ममात्र असत्य रूप है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा और नीलिमा दिखती है, पर जहाज पे चढ़ के ऊपर गए आसमान में तो वहाँ भी ऐसे ही शून्यता रूप आकाश ही नजर आया, कोई नीला रंग वहाँ नहीं है ऊपर। पर आकाश में नीलिमा दिखती है। आँख में जिनके दोष है, कोई रोग दोष है, ऐसा कोई आदमी, उसे चंद्रमा आकाश में एक है, उन्हें 2 दिखते हैं।
ये चंद्रमा दो नहीं हो सकते, एक ब्रह्मांड में चंद्रमा एक ही होता है, पर दो दिख रहे तो नेत्र का दोष है, ये एक भ्रम है। इसी प्रकार आकाश का नीला दिखना, ऊपर कोई नीला रंग नहीं फेंका गया है, आकाश में शून्यता ही नीलता के रूप में दिखती है। तैसे ही आत्मा में राम जी सुख दुख आदि असत्य हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि आत्मा से दे जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि आत्मा में सुख दुख आदि असत्य रूप हैं और सुख दुख देह को प्राप्त होता है। सबसे अतीत आत्मा में सुख दुख का अभाव है, सबसे अतीत आत्मा में सुख दुख का सबसे अतीत आत्मा क्यों कहा है? तो देह और जगत विषयों से और देह और जगत से अलग इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा देह और जगत दिखता है। हाँ, और इंद्रियों से परे मन है, क्योंकि मन के द्वारा 10 इंद्रियों का ज्ञान होता है। और मन से परे बुद्धि है, बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, परंतु बुद्धि से यो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से भी परे है, सा आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के, तो वही आत्मा है, वही तुम हो। वही चैतन्य सत्ता जीव भाव में, वही चैतन्य सत्ता ईश्वर भाव में है। दोनों में एक ही चैतन्य सत्ता प्रवाहीकरण हो रही है। जैसे छोटी लहर और बड़ी लहर और बुदबुदा ये सब पानी में ही हैं, ऐसे ही माया में प्रतिफलित ब्रह्म समुद्र जो है ना, उसमें जब माया आती है तो माया में प्रतिफलित होकर के ब्रह्म ईश्वर रूप को प्राप्त करता है। और माया का विघटित रूप जो ये मन है, जो अनंत मन है, इन्हों में जब चैतन्य सत्ता ये ब्रह्म प्रतिफलित होता है, प्रतिबिंबित होता है, तब जीव भाव रूप परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना जीव के रूप में प्रकट होता है। इसलिए जीव और ईश्वर संयुजा सकाया, ये साथ साथ बार रहने वाले हैं। क्यों साथ साथ रहने वाले? क्योंकि इन दोनों का आश्रय और प्रकाशक जो चेतन आत्मा है वो एक ही है। एक चैतन्य सत्ता से ही, एक चैतन्य सत्ता ही मन में प्रकट होकर के जीव और माया में प्रकट होकर के ईश्वर भाव को प्राप्त हुआ है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, यह चैतन्य सत्ता आत्मा ही एक देव है जो सब में समाया हुआ है। सबसे अतीत आत्मा में ये जो सबसे अतीत चैतन्य सत्ता है, इसी को आत्मा कहते हैं। इसमें सुख दुख नहीं है, मन में है। और यह जो आत्मा में लगता है मैं सुखी मैं दुखी, मैं शब्द का अर्थ आत्मा है, यह अज्ञान से लगता है, अज्ञान के कारण लगता है, इसलिए ज्ञान से इसका नाश हो जाता है। अज्ञानता का देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता, ये तो बात गीता में बताई है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मरने पर भी ये आत्मा मरता नहीं है। इससे सुख दुख भी मन में ही होते हैं, आत्मा में कोई नहीं। सर्वात्मा में आत्मा में तो ये सुख दुख नहीं है। ये कहता है कैसा है आत्मा? सर्वात्मा में, सबका आधार और अधिष्ठान होने की वजह से इसे सर्वात्मा कहा गया। कैसा है? शांत रूप है, न सुख है न दुख है, न लाभ है न हानि है और जाननापना मात्र। जो सुख समाधि में जो चैतन्य सत्ता आनंद स्वरूप समाधि में अनुभव में आती, वही सबका अपना निज स्वरूप है, वो शांत रूप है। यह जो विस्तृत रूप जगत दृष्टि आता है राम जी, यह सब मायामय है। जैसे जल में तरंग और आकाश में पेड़ भासते हैं, तरुवर भासते हैं। जैसे आकाश में तरंग, आकाश में कि जल में है? हाँ, जल में है। जल में तरंग भासता है और आकाश में रोगी आदमी को पेड़ दिखने लगते हैं, भ्रम होता ना। तैसे ही आत्मा में ये जगत भाषित होता है। यही विद जग हरि आश्रित राही, जदप मृषा देत दुख आही। जैसे पानी में लहरें रहती हैं, जैसे आकाश में रोगी को पेड़ आदि दिखने लगते हैं,
वो सब भ्रम है। ऐसे ही जैसे पानी में लहरें भासते होती है, ऐसे में यही इसी सिद्धांत के अनुसार, इसको विवर्तवाद का सिद्धांत कहते हैं, इसी सिद्धांत के अनुसार आत्मा में ये जगत भाषित होता है। सो ये जगत कैसा है? आत्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ कहा है कि आत्मा में, आत्मा ने अपना पूर्वला आत्मा पना, सदा रहना पना, सदा चैतन्यता को त्यागा नहीं, देह और जगत होकर के दिखने लगा। सो देह और जगत होकर के दिखने वाला ये जगत आत्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। आज इतना ही। ओम।